Hello students, this is my fourth video on the chapter acid, base and salt, and in this video we'll discuss about the acid and the topic is what is common in all acid solution. What is common in all acid solution मतलब हम कौन से एसिड की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एसिड में कॉमन क्या होता है. We know कि all the acid give H plus ion in aqueous solution. Any substance which dissociate in water to produce H plus ions, ठीक है, H plus ion, कोई भी सब्सटेंस जब डिसोसिएट होने के बाद वाटर में क्या प्रोड्यूस करेगा, H plus ion, जिसको हम क्या बोलेंगे, एसिड. ऑल एसिड कंटेन H plus ion. ओके, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जब इसको पानी में डिजोल्व करोगे तो क्या देगा, H प्लस आयन, देखो यहाँ पर, और Cl माइनस. डिसोसिएट होने के बाद H प्लस आयन और क्या दिया, Cl माइनस, यानी कि ये एक एसिड है. कोई भी सब्सटेंस अब इक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयन दे रहा है वो क्या है, एसिड. देखो यहाँ पे नोट में क्या लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट एज H प्लस आयन इन सोल्यूशन. They attach themselves to the water molecules to form hydronium ions. देखो यहाँ पर बेसिकली जो आपका एसिड था वो एसिड ने H प्लस रिलीज़ किया और वो H प्लस आयन जो होता है वाटर में सोल्यूशन के अंदर H प्लस के फॉर्म में नहीं रहता है. वो H प्लस आयन क्या करेगा, वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन, यानी H3O प्लस आयन फॉर्म करेगा. ओके तो अगर मैं बात करूँ H प्लस, देखो यहाँ पे H प्लस इक्वस लिखो या फिर H3O प्लस लिखो, दोनों क्या है, सेम है. H प्लस आयन मतलब H प्लस इक्वस या H3O प्लस, बोथ आर सेम. H प्लस इक्वस इज इक्वल टू H प्लस प्लस H2O. ठीक है, वाटर के साथ इसका कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, तो आप हाइड्रोनियम आयन लिखो या फिर H प्लस लिखो, दोनों सेम होंगे यहाँ पर. तो बेसिकली मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा H प्लस इक्वस ही. ठीक है, नाउ द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एन एसिड सोल्यूशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयंस. तो किसी भी एसिड का जो एसिडिक बिहेवियर आता है, एसिडिक बिहेवियर जो होगा वो किसके वजह से होगा, ड्यू टू H प्लस आयन. ठीक है, अगर ये नहीं है तो एसिडिक बिहेवियर नहीं हो पाएगा उसका. इसलिए वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिया H2SO4, तो सॉल्यूशन में क्या देगा, H प्लस आयन और SO4 2 माइनस आयन. ठीक है, सिमिलरली नाइट्रिक एसिड HNO3 H प्लस आयन एंड NO3 माइनस आयन. एसिटिक एसिड इट ऑल्सो डिसोसिएट टू गिव CH3COO माइनस एंड H प्लस आयन. ठीक है, तो ये सब कंपाउंड की, इन सभी एसिड की जो एसिडिक बिहेवियर होगी, क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर H प्लस आयन दे रहे हैं. तो ड्यू टू दिस H plus ion they show the acidic behavior. Now all the compound containing hydrogen do not show acidic character because they do not produce H plus ion in aqueous solution. यहाँ पे ये कह रहा है कि कंपाउंड कि सारे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है वो मतलब जरूरी नहीं कि सारे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे. लेकिन जो कंपाउंड एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है. अगर वो H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है दैट मीन्स कि वो एसिड नहीं है. ओके, जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे ग्लूकोज में देखो क्या है, फार्मूला C6H12O6. दिस कंपाउंड कंटेन हाइड्रोजन बट दिस इज नॉट एन एसिड बिकॉज this compound does not dissociate to give H plus ion in the aqueous solution. ठीक है, यानी कि कंपाउंड एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, मतलब ये एसिड नहीं है. सिमिलरली देखो शुगर, जिसका फार्मूला क्या है, सुक्रोज भी कहते हैं इसको, सुक्रोज फार्मूला क्या है, C12H22O11. अगेन इट कंटेन्स हाइड्रोजन बट इट इज़ नॉट एन एसिड बिकॉज इट डज नॉट डिसोसिएट टू गिव H प्लस आयन. इथेनॉल यानी अल्कोहल, देखो यहाँ पे C2H5OH, इट ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट इट इज़ नॉट एन एसिड बिकॉज इट ऑल्सो डज नॉट डिसोसिएट टू गिव H प्लस आयन. यानी कि सारे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो एसिड ही होगा. जो सब्सटेंस
जो H+ आयन दे रहा है सॉल्यूशन में वही एसिड होगा, अदरवाइज ये सब नहीं होंगे। ऑल द एसिड, यहाँ पे देखो कंक्लूजन क्या आ रहा है यहाँ पे, ऑल द एसिड कंटेन हाइड्रोजन, यानी कि सारे जो एसिड्स होते हैं उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होगा। ऑल द एसिड कंटेन हाइड्रोजन बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर नॉट एसिड्स, है ना। सारे जो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से वो एसिड नहीं हो सकते, लेकिन सारे एसिड्स में क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, टू शो दैट ऑल द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड्स, हमें शो करना है यहाँ पे कि सारे जो कंपाउंड्स हैं जिसमें हाइड्रोजन है वो एसिड नहीं हो सकते। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या एक्टिविटी है, तो द कंपाउंड विच आर एसिडिक इन नेचर, जो कंपाउंड एसिडिक इन नेचर होंगे वो क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। जो एसिडिक इन नेचर होगा कंपाउंड वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। क्यों करेगा, कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, यानी कि उसमें फ्री चार्ज होते हैं। देखो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या है, H+ आयन है, H+ आयन फ्री चार्ज की वजह से क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। सॉल्यूशन में अगर आयंस प्रेजेंट होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। और एसिडिक सॉल्यूशन में बात करूँ तो उसमें आयंस होते हैं, H+ आयंस वहाँ प्रेजेंट है, ये फ्री चार्ज है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो एसिड सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर, कि हमने यहाँ पर सेटअप बना रखा है। एक इस सेटअप में हमने क्या लिया, देखो डाइल्यूट HCl का सॉल्यूशन लिया हुआ है, और यहाँ पर आयरन नेल, मतलब एक सेटअप बना रखा है। इसमें लिया है हमने एसिड का सॉल्यूशन, और इस सेटअप में देखो क्या है कि इसमें लिया ग्लूकोज का सॉल्यूशन और अल्कोहल का सॉल्यूशन भी आप ले सकते हो। ठीक है। तो हम देखते हैं कि कौन सी केस में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी शो होगी और कौन से में नहीं। तो आप देख सकते हो कि हमने इस सेटअप में क्या लिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन लिया है। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि ये देखो बल्ब यहाँ पे ग्लो कर रहा है, बल्ब यहाँ पे ग्लो कर रहे हैं, बैटरी से कनेक्ट किया गया सब कुछ सेटअप पे, आप ये देखो ध्यान से। तो इसमें ये इस केस में क्या है, बल्ब ग्लो कर रहा है। बल्ब ग्लो क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने एसिड सॉल्यूशन लिया, और एसिड सॉल्यूशन में क्या है, आयंस होगा, और इस आयंस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो हो रही है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये एसिडिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, कि दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। बट यहाँ पे देखो ग्लूकोज का सॉल्यूशन लो या फिर अल्कोहल का सॉल्यूशन लो, यहाँ पर हमने देखा, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बल्ब यहाँ पे ग्लो नहीं कर रहा है। कारण क्या है कि ये जो सब्सटेंस है ग्लूकोज या फिर अल्कोहल, दे डू नॉट प्रोड्यूस आयंस इन द सॉल्यूशन, दैट्स वाई दे आर नॉट एसिड, है ना। मतलब एसिड सॉल्यूशन होगा तो उसमें H+ आयंस आएंगे, आयंस होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे कनेक्टिविटी शो होगा। और ये यहाँ पे भी देख रहे हैं कि जो ग्लूकोज सॉल्यूशन या फिर जो अल्कोहल सॉल्यूशन है उसने आयंस प्रोड्यूस नहीं करा सॉल्यूशन में, और जो कनेक्टिविटी यहाँ पे शो नहीं हो रही है। मतलब कि ये जो एसिडिक सॉल्यूशन है इसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की वो सॉल्यूशन जो कि कनेक्टिविटी को शो करता है, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी वो शो कर रहा है, यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन जो कनेक्टिविटी शो नहीं करेगा जो सब्सटेंस सॉल्यूशन में, दैट विल बी कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, उसको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ये यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है। और ये क्या इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो हमने देखा कि एसिड सॉल्यूशन क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ पर ये आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर। और ये जो सॉल्यूशन है ग्लूकोज का या फिर इथेनॉल अल्कोहल का, ये आयंस प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बैड कंडक्टर है। सो हियर इज अ क्वेश्चन कि ग्लूकोज सॉल्यूशन एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई। ग्लूकोज का सॉल्यूशन और अल्कोहल का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अभी हमने देखा एक्टिविटीज़ में कि ये बल्ब ग्लो नहीं हो रहा था, तक मीन्स कि ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का सॉल्यूशन के अंदर। रीजन इज दैट कि दे डू नॉट प्रोड्यूस H+ आयन, है ना। ग्लूकोज सॉल्यूशन एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट डिसोसिएट इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। देख रहे हो कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर भी कंडक्टिविटी शो नहीं करता। डिस्टिल्ड वाटर आल्सो डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड।
इसमें भी कोई आयनिक कंपाउंड नहीं होता है, जैसे कि एसिड, बेस या सॉल्ट। अगर ये चीज़ इसमें डिजॉल्व कर दें डिस्टिल वाटर में तो भी वो कंडक्टिविटी शो करेगा। द ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दिस कंपाउंड डिस्टिल वाटर इज नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट रेन वाटर। देखो वही रेन वाटर की मैं बात करूँ तो रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड। रेन वाटर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ कंबाइन कर लेता है तो क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड। फार्मूला क्या है इसका, H2CO3। उसके अलावा कुछ अदर एसिडिक गैसेस भी होते हैं, जैसे कि आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गया, NO2 गैस हो गया, जो कि इसमें डिजॉल्व हो जाते हैं रेन वाटर में और वाटर एसिडिक हो जाता है और एसिडिक होने की वजह से क्या है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। लेकिन मैं डिस्टिल वाटर नहीं कर पाता है। डिस्टिल वाटर क्या है, फ्री फ्रॉम दिस कंपाउंड, दैट्स वाई इट इज़ नॉट एबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे कि एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। हमें यहाँ भी देखेंगे कि जो एसिड्स जो होते हैं वो एसिडिक बिहेवियर वाटर के एब्सेंस में शो नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब एसिड्स हमेशा एसिडिक बिहेवियर कब शो करेंगे, ओनली इन एक्वस मीडियम। मतलब ये वाटर के प्रेजेंस में ही करेंगे, वाटर के प्रेजेंस में ही करेंगे। द एसिड्स हैव प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। बेसिकली जो एसिड्स होते हैं वो जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, H+ आयन जो प्रोड्यूस करेंगे वो कहाँ करेंगे, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एंड दैट्स वाई दे शो एसिडिक बिहेवियर ओनली इन वाटर। ये केवल वाटर में ही शो कर सकते हैं एसिडिक बिहेवियर को। देखो यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इस एक्टिविटी में एक्सप्लेन कर रहा है कि एसिड्स कैन शो देयर एक्टिविटी एसिडिक बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली, नॉट इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ बना रहा हूँ, कंपाउंड प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। देखो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से बनाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम क्लोराइड ले लिया। सोडियम क्लोराइड को में क्या ऐड करना है आपको, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे सोडियम क्लोराइड के साथ में तो यहाँ पे HCl गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे HCl गैस बनने लग गया तो हमने क्या किया कि रबर कॉर्क से इसको कवर कर दिया सा। ये रबर कॉर्क यहाँ पर, और इस रबर कॉर्क के साथ देखो यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब भी लगा हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा कि आपका HCl गैस प्रोड्यूस होगा और HCl गैस को यहाँ से इमिट हो रहा है। तो अब इसमें क्या करना है, आपको एक लिटमस पेपर लेना है। लिटमस पेपर यहाँ पे कैसा लेना है, ड्राई, ठीक है। यहाँ पे HCl गैस प्रोड्यूस हो रहा है और आपको इसके कॉन्टैक्ट में क्या लेके आना है, ड्राई लिटमस ब्लू पेपर। लिटमस ब्लू पेपर लेकर आएंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं हुआ, नो कलर चेंज, ठीक है। यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे देखो वाटर नहीं है, यहाँ से HCl गैस प्रोड्यूस हुआ और यहाँ पे लिटमस पेपर है, ड्राई लिटमस पेपर लिया हमने यहाँ पर। मतलब वाटर का कोई कांटेक्ट यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से ये जो HCl गैस है वो एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब भी हम ये बात करूँगी HCl की, एसिड की, तो एसिड केवल H+ आयन देगा एक्वस मीडियम में। तो वहाँ पे कोई वाटर का कांटेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये जो लिटमस पेपर है अपना कलर चेंज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। नो कलर चेंज विल टेक प्लेस इन दैट केस बिकॉज नो वाटर इज हेयर, ठीक है। यहाँ पे वाटर नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है ना। लेकिन सेकेंड एक्टिविटी देखो यहाँ पर कि अगेन मैंने यहाँ पर क्या लिया, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर ले लिया। मतलब यहाँ पे देखो वाटर में इसको डिप करके इसको यहाँ पे इसके कॉन्टेक्ट में लाया और जैसे लाते यहाँ पे कलर देखो चेंज हो रहा है, लिटमस ब्लू लिटमस रेड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि HCl जो गैस था यहाँ पर ये वाटर के कांटेक्ट में आता है और वहाँ पे H+ आयन को रिलीज़ कर देता है। H+ आयन रिलीज होने की वजह से क्या है कि ये अपना एसिडिक बिहेवियर शो करने लग जाता है। तो ये एक्टिविटी एक्सप्लेन कर रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एसिड्स कैन नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर, बट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एसिड्स कैन शो देयर एसिडिक बिहेवियर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। देखो यहाँ पे मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है और एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड एन एसिड विच इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर and produce a large amount of hydrogen ion is called a strong acid। यानी कि वो एसिड जो कि completely ionized हो जाएगा, completely ionized in water, वाटर में इसका आयोनाइजेशन कंप्लीट होगा। वह एसिड क्या करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ
हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, जितना डिसोसिएशन उतना H प्लस आयंस आएगा सॉल्यूशंस के अंदर। तो दैट एसिड इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। उस एसिड को हम क्या कह देंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये टोटली डिपेंड किस पे करता है? डिसोसिएशन ऑफ एसिड इन द सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये कंप्लीट आयोनाइज हो जाएगा H प्लस में Cl माइनस में। अगर मान लो कि आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिया तो 100 के 100 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पर डिसोसिएट कर जाएंगे H प्लस में और Cl माइनस में, है ना। इधर में एक भी नहीं बच पाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड देखो, अगेन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, H प्लस आयन में वो सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड अगेन स्ट्रॉन्ग एसिड, H प्लस आयन NaNO3 माइनस है। ठीक है, तो कंप्लीट यहाँ पे जो डिसोसिएशन होगा कंप्लीट होगा, और इस केस में क्या होगी? जो H प्लस आयंस मिलेंगे ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग क्या रिफर करता है? स्ट्रॉन्ग रिफर करता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, ये डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को रिफर करता है कि कितना अमाउंट उसका डिसोसिएट हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर, एंड नॉट टू द कंसनट्रेशन ऑफ एसिड। यहाँ पे एसिड की कंसनट्रेशन को नहीं बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग का मतलब हुआ कि कंप्लीट आयोनाइजेशन यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर एसिड्स का। एक और चीज़ देखो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट वेरी रैपिडली विद अदर सब्सटेंस। देखो यहाँ पे बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर जाते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। और इनकी जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी होती है हाई होती है, दे हैव हाई इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी। क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी है वो डिपेंड किस पे करेगा? नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है। क्योंकि देखो जब जिसका डिसोसिएशन ज़्यादा हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, तो H प्लस आयंस भी ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा बनेंगे, तो इस केस में जो उनकी जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी होगी वो क्या होगी? ज़्यादा रहेगी, हाई रहती है। ऐसा क्यों है? कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई H प्लस आयन कंसनट्रेशन। तो H प्लस आयन का जो कंसनट्रेशन है, यानी कि इसका जो अमाउंट है सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई दे शो हाई इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी। नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे वीक एसिड्स, एन एसिड विच इज़ पार्शियली आयोनाइज्ड। लेकिन देखो जो पार्शियली आयोनाइज्ड होगा, कंप्लीटली नहीं, पार्शियली आयोनाइज्ड होगा वाटर के अंदर, और वहाँ पे क्या होगा? जब पार्शियली आयोनाइज्ड होगा तो वहाँ पे जो H प्लस आयन का जो कंसनट्रेशन है वो क्या मिलेगा? स्मॉल अमाउंट मिलेगा, कम अमाउंट मिलेगा H प्लस आयंस का। ठीक है, जिसको हम वीक एसिड कहेंगे। यानी कि वीक एसिड वह एसिड है जिसका आयोनाइजेशन क्या होगा? पार्शियली होगा, कंप्लीटली नहीं, पार्शियली। और दैट्स वाई दे प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस आयन, है ना। वो स्मॉल अमाउंट में H प्लस आयंस प्रोड्यूस करेंगे। जैसे आप देखो यहाँ पर एथेनोइक एसिड है, यानी कि एसिटिक एसिड। इस एसिटिक एसिड का जो डिसोसिएशन होगा वो कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पे कुछ मान लो कि आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिया एसिटिक एसिड का, तो एसिटिक एसिड का जो 100 मॉलिक्यूल्स है, 100 में से मान लो कि 50 डिसोसिएट हो गया। 50 यहाँ पे डिसोसिएट हुआ स्टेट में और आयन में और H प्लस आयन में, बाकी 50 बच गया आपका अनडिसोसिएटेड फॉर्म में। तो ये वीक एसिड है। ठीक है, ये वीक एसिड है, कंप्लीट इसका आयोनाइजेशन नहीं होता है, पार्शियली आयोनाइज्ड होगा अपने आयंस में, स्टेट आयन और H प्लस आयन में। ठीक है, यहाँ पे देखो इनके बीच में ये जो एरोसाइन है, डबल हेडेड एरोसाइन यहाँ पे दिख रहा है आपको। देखिए ये शो करता है कि एसिड जो होते हैं डज नॉट आयोनाइज फुल्ली टू फॉर्म H प्लस आयंस, है ना। ये शो कर रहा है कि जो एसिड्स हैं वो फुल्ली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, और मतलब ये H प्लस आयंस कंप्लीटली नहीं बना पाते हैं। ठीक है, मतलब ये पार्शियली का साइन हो गया। उसके अलावा देखो अनदर एग्जांपल ऑफ वीक एसिड्स लाइक कार्बोनिक एसिड H2CO3, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, ये भी आपका एक वीक एसिड्स होते हैं। मतलब इनका भी जो डिसोसिएशन है कंप्लीट नहीं होता है, पार्शियली होता है। ठीक है, नाउ वीक एसिड्स रिएक्ट क्वाइट स्लोली विद अदर सब्सटेंस। जो यहाँ पे जो इनका जो रिएक्शन जो होता है किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ में वो स्लोली होता है, स्लोली रिएक्ट करेंगे क्योंकि H प्लस आयंस का मिल रहा है, इसके वजह से वो क्या करेंगे? स्लोली रिएक्ट करेंगे। वीक एसिड्स हैव लो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, एज आई टोल्ड यू कि जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी डिपेंड किस पे करेगा? नंबर ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करेंगे। तो चार्जेस मतलब आयंस की बात करेंगे। और वीक एसिड्स का जो डिसोसिएशन है वो पार्शियली होता है, और पार्शियली होने की वजह से नंबर ऑफ आयंस वहाँ पे कम मिलेंगे, चार्जेस वहाँ पे कम होते हैं, जिसकी वजह से जो उनका जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी है वो कम होता है। लो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी बिकॉज ऑफ द लो कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस।
एंड आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और उनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक है। नाउ व्हेन द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड विद वाटर, मान लो कि हमने यहाँ पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है एसिड का, उसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं वाटर के साथ में। ठीक है, तब देन द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। नोट करना कि पर यूनिट वॉल्यूम H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में H प्लस आयन का पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा था, लेकिन जैसे आपने उसको डाइल्यूट किया वाटर के साथ में तो उसका जो H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो डिक्रीज करेगा पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ सब इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ मिनरल एसिड। देखो यहाँ पे मिनरल एसिड्स जैसे कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनका कुछ इंपॉर्टेंट यूज़ हम यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे इनका यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो पहला आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ हम करते हैं फर्टिलाइजर्स में। जैसे एग्जांपल देखो अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट एक फर्टिलाइजर से, इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। अनदर यूज़ ऑफ दिस सल्फ्यूरिक एसिड इज पेंट बनाने में करते हैं, डाइज और अदर केमिकल्स बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। कार बैटरीज में या फिर जो इन्वर्टर का जो बैटरी होता है, इन्वर्टर बैटरी में इसका इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्लोसिव बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन नाइट्रिक एसिड। देखो नाइट्रिक एसिड का भी इस्तेमाल कहाँ करते हैं, फर्टिलाइजर्स में। फर्टिलाइजर्स जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट। एक्सप्लोसिव भी बनाने में करते हैं, पर TNT, ट्राई नाइट्रोटॉल्विन, फुल फॉर्म इसका ट्राई नाइट्रोटॉल्विन, ये एक एक्सप्लोसिव होता है, इसको बनाने के लिए हम नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। उसके अलावा देखो डाइज और प्लास्टिक भी बनाते हैं इसके हेल्प से। थर्ड वन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ कहाँ करते हैं, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट बिफोर दे आर गैल्वेनाइज्ड। जो गैल्वेनाइजेशन से यानी कि जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं स्टील के ऊपर, तो स्टील के ऊपर एक ऑक्साइड का फिल्म है, एक ऑक्साइड का लेयर है, उसको पहले क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फॉर रिमूविंग ए स्केल डिपॉजिट फ्रॉम इनसाइड द बॉयलर। बॉयलर के अंदर एक्चुअली बॉयलिंग का एक हीटिंग ऑब्जेक्ट है आपको उसमें, तो उसमें क्या होता है कि उसके अंदर में एक लेयर बन जाते हैं, उस लेयर को हटाने के लिए भी हम यहाँ पर देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करते हैं। उसके अलावा देखो डाइज स्टेप यानी डाइज बनाने में करते हैं, टेक्सटाइल में, फूड और जो लेदर इंडस्ट्री है वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये था एसिड का यूज़, सब इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ मिनरल एसिड, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।